Good morning, children. Welcome to GEMS International School. Myself, Shivani Janagal. Today, we will teach you Mathematics Workbook Standard 5th. Now, open your workbook and page number 152. तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपका कंप्लीट हुआ है और जो आई होप कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो आपने कंप्लीट किया होगा. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिगर गिवन बिलो इन ग्राफ पेपर. आपको इस ग्राफ पेपर के अंदर अलग अलग मतलब डिफरेंट फिगर्स दिए, उसके अंदर आपको मतलब क्वेश्चन जो कुछ आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके मतलब सेंटीमीटर लिख देते हैं. कैसे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर. फिर 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर. फिर इधर से इधर 4 सेंटीमीटर. ऐसा कैसा? बी में भी देखो, मैंने इधर 3 सेंटीमीटर, इधर बॉक्स काउंट करना है उतना सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. फिर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. ओके, फिर इधर 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. ओके है ना. अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा आपको इजीली हो जाएगा. कैसे? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए फिगर ए. पेरीमीटर के अंदर क्या करते हैं, सब साइड्स को प्लस करते हैं. पेरीमीटर ए का बोला है, ए फिगर ये है, अब इनको प्लस करना है. 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा ना. फिर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फिगर डी. ये रहा डी, इसका पेरीमीटर काउंट करना है. तो 4 और 3 7, 7 और 4 है ना, हाँ डी है ना, डी बोला ना इन्होंने. ओके, 4 और 4 8, 8 हुआ. फिर 3 और 3 6 हो गया. कितना हो गया? फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा. फिर विच 2 फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर. कौन सी 2 फिगर्स है जिनका एरिया सेम है? कौन सी 2 फिगर है? तो देखो सेम पेरीमीटर किसका है, एक तो इसका ए का और ई का, क्योंकि देखो ए के अंदर भी 18 आ रहा है और ई के अंदर भी 18 आ रहा है. ऐड करके देख लो, 6 और 3 9 और 6 15 और 3 18, और ये भी 18 है. तो ए और ई इधर भी 18 सेंटीमीटर, इधर भी 18 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के दोनों सेम हो गए. तो आपका पेरीमीटर दोनों का किसका सेम है? ए एंड ई का. तो ए एंड ई लिख दिया. विच फिगर हैज द हाईएस्ट पेरीमीटर. ये वाला, क्योंकि जितना बड़ा है देखो, इधर 7 और 3 10 और 3 13 और 7 20 हो रहा है. इसका 18 हो रहा है, इसका 18 हो रहा है, इधर 16 हो रहा है, इसका देखना इसका 5 और 5 10 3 16 हो रहा है ना. ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है ना. तो इसका डी आ जाएगा, सॉरी सी, हाईएस्ट. विच फिगर द लीस्ट पेरीमीटर किसका है? सी. लीस्ट पेरीमीटर डी का है. ओके, फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर ई का पेरीमीटर कितना है? तो 6 और 3 9, 6 15 और 3 18, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देंगे हम. फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर ए मतलब फिगर ए का एरिया कितना है? तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एरिया के अंदर. तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ इसकी कितनी है 4 और ब्रेथ नहीं, मतलब 5 × 5 4 जो 20, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. ओके, फिर विच फिगर हैज द हाईएस्ट एरिया किसका है? तो सी का एरिया है. ओके, क्यों? तो देखो सी का एरिया कैसा हुआ, इसका 5 4 जा कितना हो रहा है? 20 हो रहा है एरिया. इसका 5 3 जा 15 हो रहा है, इसका 7 3 जा 21 हो रहा है, इसका 3 4 जा 12 हो रहा है, इसका 6 6 जा 18 हो रहा है. सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको? हाईएस्ट एरिया किसका दिख रहा है? इसका ना, सी का ना. देखो इसका 21 आ रहा है. और लीस्ट एरिया किसका दिख रहा है आपको? सबसे कम एरिया किसका आया था? इसका 12. तो यानी सी तो है हाईएस्ट एरिया और डी है लीस्ट एरिया. ये आपका क्वेश्चन था और ये आंसर आ गए आपके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द डिफरेंट स्टैम्प्स आर प्लेस्ड ऑन ए ग्राफ पेपर. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच स्टैम्प. मेजर ऑफ ईच स्क्वायर इन द ग्राफ पेपर 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर.
आपको सबसे पहले वही पेरिमीटर ऑफ स्टैम्प है, तो आप काउंट कर लो इधर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, देखो 1 2 3 4 5, तो इधर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 तो इधर आ गया 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 तो इधर भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, उधर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। पहले आप मेजरमेंट लिख दो, 1 2 3 4 तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो इधर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर इधर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ऐसे ऐसे मेजरमेंट लिख रही हूँ, 1 2 3 देखो इधर 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, फिर ऐसा कैसा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा क्या नहीं, है ना। फिर देखो 1 2 3 4 तो ये 4, तो ये 4, 1 2 3 ये 3 ये 3, फिर 1 2 3 4 5 ये 5, 1 2 3 4 और ये 4, कंप्लीट हो गया ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प ए। पेरीमीटर निकालना है यानी प्लस करना है, तो 5 और 3 8 और 5 सॉरी 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 3 16, तो 16 सेंटीमीटर का एरिया क्या आएगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ 5 ब्रीथ 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 15, 3 5 जा 15, तो 15 आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प बी, तो देखो ये कितना आएगा 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ स्टैम्प कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प सी, तो कितना होगा 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ स्टैम्प 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 है ना ये, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। फिर पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प डी, तो कितना आएगा उसके अंदर, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। फिर एरिया ऑफ स्टैम्प डी के अंदर कितना आएगा स्क्वायर, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प ई, तो 4 3 7 7 4 कितना होगा 11 और 3 14, तो 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्टैम्प ई कितना है 4 3 जा 12, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प एफ, यानी आपको प्लस करना है 5 और 4 9 और 5 14 और 4 18, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्टैम्प एफ में कितना आएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 5 4 जा 20, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके कंप्लीट है ना। मल्टीप्लाई करना और पेरीमीटर में प्लस करना होता है, एरिया के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करके मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड द गिवन पीस ऑफ लैंड into 3 equal parts such that each part carries 1 tree and fill different colors each part। इन्होंने ये कहा है कि आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं और हमें ये पता हर एक पार्ट के अंदर एक ट्री तो आना ही चाहिए। तो अब हमें ये कैसा करना है कि मतलब कितने पीस आएंगे, एक ट्री के अंदर कितने बॉक्स आएंगे, टोटल बॉक्स काउंट कर लो। मैंने टोटल बॉक्स काउंट किए थे तो 90 आए थे। 19 अपॉन हमें कितने पार्ट्स करने हैं 3 पार्ट्स करने हैं ना, तो 3 का इसमें मैं डिवाइड दे दूँगी। तो 19 के 3 के जब मैं टेबल में 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है तो 3 फिर 0, तो क्या आ गया 30, यानी एक ट्री के पास में 30 आएंगे। कितने आएंगे 30 बॉक्सेस आएंगे। तो देखो मैंने ऐसे डिवाइड किया, ये 1, जब आप इनको काउंट करोगे तो ये 30 होगा। यहाँ से यहाँ तक भी मैंने इसको से डिवाइड कर दिया, देखो ये ऐसे किया ना, इसमें भी ये भी 30 है और ये भी इस इधर भी काउंट करोगे तो ये भी 30 है। ओके चलो पेज नंबर टर्न करो। फिर इससे भी ऐसे कैसा ही है, इसके टोटल कितने हैं 180, 180 को डिवाइड करूँगी 3 से, फिर 3 की टेबल में 180 का जब मैं डिवाइड दूंगी तो कितना आएगा 60, यानी 1 ट्री के अंदर 60 आएंगे। 60 तो देखो ये 60 आ जाएगा, ये भी 60 ऐसे मैंने ये डिवाइड किया है। एक ट्री आना चाहिए ओनली फॉर इसके लिए। ओके बच्चों ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन विच यूनिट विल यू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, टिक राइट इन द प्रॉपर कॉलम। आपको आइटम्स दिए है, हैंडकरचीफ होता है ना, तो वो कौन सा सेंटीमीटर में आता था, सेंटीमीटर में क्लिक किया हमने। साड़ी मीटर में आती है, चेस बोर्ड सेंटीमीटर में आता है, पेज ऑफ बुक सेंटीमीटर में आता है। आपकी जो नोटबुक्स होती है ना उसके पीछे देखना सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है। मोबाइल फ़ोन सेंटीमीटर में आता है, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है।
प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल मीटर के अंदर आता है। फिर टोटल लैंड ऑफ सिटी स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है। चेयर की शीट स्क्वायर सेंटीमीटर। डोर ऑफ क्लासरूम मीटर के अंदर आता है। ब्लैक बोर्ड मीटर में। गार्डन मीटर में आता है। ट्राइपॉड सेंटीमीटर में आता है। फिर इंडियन फ्लैग सेंटीमीटर में आता है। फ्लोर ऑफ किचन मीटर के अंदर आता है। बस इसमें राइट टिक करना था। ओके, नाउ अब सॉल्व द फॉलोइंग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? महेश भाई डिसाइड टू फिट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ किचन। महेश भाई डिसाइड करता है कि मुझे ना स्क्वायर की टाइल्स लगानी है। कहाँ पे? फ्लोर ऑफ किचन पे। किचन में जो किचन का जो फ्लोर है ना, उधर मुझे स्क्वायर की ऐसे टाइल्स लगानी है। तो इस टाइल्स मेजर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और किचन की जो लेंथ किचन है कितना, किचन की लेंथ कितनी है? 150 सेंटीमीटर। और उसकी ब्रेथ कितनी? 100 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता करना है कि टाइल्स की कितनी नीड होगी हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो एरिया में टाइल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, फ्लोर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो फ्लोर का एरिया हमें कितना दिया है? किचन का मतलब लेंथ उसकी 150 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ हमें कितनी दी है? 100। तो 150 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा? 150 मल्टीप्लाई 100। तो 15 वन जा 15, पीछे कितने जीरो? 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएगा। तो 1500 मतलब 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा कैसा? एरिया ऑफ टाइल तो हमारा जो क्या है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है। तो एरिया ऑफ टाइल का क्या होता है? सॉरी, स्क्वायर सेंटीमीटर यानी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। और हमारी साइड कितनी है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10। देख लो लिखा हुआ है ना, ईच टाइल मेजर 10 सेंटीमीटर। टाइल कैसी है? स्क्वायर शेप में। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू। अब हमें ये पता करना है कि कितनी टाइल्स आएगी, हमें कितनी टाइल्स की नीड है। तो मैं क्या करूँगी? डिवाइड दे दूँगी एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर 15,000 डिवाइडेड 100, 2 0 से 2 0 कट। कितनी बची पीछे टाइल्स? 150। तो 150 टाइल्स आंसर आ गया आपका। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड ए स्क्वायर गार्डन इज 24। फेंसिंग अराउंड यानी जो लेस नहीं होती है बाड़े पे जब हम लगाते हैं तो गार्डन के चारों तरफ लगा रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ वो 24 मीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन? तो आपको साइड फाइंड करनी है। इसके अंदर पेरीमीटर गिवन है आपको। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द फेंसिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन कितना है? 24 मीटर है ना। तो मैं क्या करूँगी इसके अंदर? देखो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन डिवाइडेड बाय 4। मैं 24 को 4 के अंदर डिवाइड दे दूंगी। क्या करूँगी मैं? डिवाइड दे दूंगी। तो 4 की टेबल में 24 का कितनी टाइम से आता है? 6 टाइम। तो क्या आएगा? 4 6 24 होता है, तो 6 मीटर। ओके बच्चों, चलो ठीक है। फिर ए रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर। एक रेक्टेंगल बना हुआ है 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? तो यानी आपको रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर गिवन है, आपको ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। 2 ब्रैकेट L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना है? 20 गिवन है आपको, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 2। फिर ब्रैकेट लेंथ हमें नहीं गिवन, तो लेंथ की जगह L का L आएगा। ब्रेथ कितनी है? 3, तो 3 का 3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा डिवाइड के अंदर। 20 के पास में नीचे, तो 20/2 इक्वल टू क्या बचा? L प्लस 3, तो L प्लस 3 लिखा। फिर 2 की टेबल में 20 कितने टाइम से आता है? 10 टाइम, तो 10 इक्वल टू L प्लस 3। ओके, फिर 3 चला जाएगा प्लस में, तो इधर चला जाएगा माइनस में। तो 10 में से 3 लेस हुआ तो कितना हुआ? 7। तो लेंथ कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर इफ लास्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 200 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड? है ना। तो आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 4। साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 ही होता है ना। तो पेरीमीटर को 200 डिवाइडेड बाई 4 की टेबल में 25 टाइम आता है, तो 5 और पीछे 0, यानी लेंथ आपकी 50 आ गई। अगर आपकी अब लेंथ आ गई है
लेंथ आ गई यानी साइड आ गई है, तो साइड तो सब सेम ही होती है, तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू कह रहे हैं उसका साइड में तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50, तो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके कंप्लीट। फिर ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, आई होप जो भी आज आपको मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैंने जो आज वर्क दिया वो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन वो करना मत, मैं आपको समझाऊंगी फिर स्टार्ट करना। ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।